तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों IRFC लिमिटेड, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IRFC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों IRFC की बात करें तो ये कंपनी का हालिया परफॉर्मेंस हमें कुछ खास अच्छी देखने को मिल नहीं रही है। बट कंपनी के जब गाइडेंस को देखोगे तो वो हमें काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिलती है। अभी रिसेंटली Q4 के अर्निंग्स के साथ कंपनी ने 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर अपने गाइडेंस दिए थे, जिसमें IRFC ने बताया था कि 1 लाख करोड़ का लोन माइलस्टोन वो अचीव करेंगे बाय 2027। और साथ में कंपनी ने ये भी बताया था कि 40,000 करोड़ का ऑनगोइंग सैंक्शंस हमें देखने को मिल रही है, सॉरी सैंक्शंस नहीं, लोन डिस्बर्समेंट इस फाइनेंशियल ईयर। और 1 लाख करोड़ का लोन सैंक्शंस ये कंपनी करेगी इस फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 2027 के फाइनेंशियल ईयर में। तो गाइडेंस जिस हिसाब से कंपनी का है, उस गाइडेंस को अचीव करने में मे बी कंपनी को कोई मैसिव प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मल्टीपल एरियाज़ में कंपनी ने एक्सपैंड कर लिया है। चाहे आप बात कर सकते हो अर्बन ट्रांसिट एंड मेट्रो नेटवर्क्स के बारे में, जिसमें रिसेंटली अभी कंपनी ने 13,500 करोड़ की डील साइन की है हैदराबाद मेट्रो के साथ। उसके अलावा रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी में भी कंपनी ने एक्सपैंड किया है, जिसके लिए भी कंपनी ने NTPC ग्रीन एनर्जी के साथ एक डील साइन की थी 7,500 करोड़ का। उसके अलावा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी ये कंपनी के एक्सपेंशन हमें देखने को मिल रही है। इंडस्ट्रियल रिफाइनेंसिंग की बात करें तो वहाँ पर भी कंपनी की एक्सपेंशन हमें देखने को मिल रही है। और अभी हाल ही में 12,800 करोड़ का कंपनी ने एग्रीमेंट साइन किया था HURL के साथ। तो न्यू एरियाज़ में जो कंपनी ने एक्सपैंड करने का फैसला किया था, उस एरियाज़ में कंपनी अब काम करना भी शुरू कर चुकी है। तो अगर कंपनी अपने AUM को लेकर, लोन सैंक्शंस को लेकर अगर कोई गाइडेंस देती है तो कहीं ना कहीं अब उस गाइडेंस को अचीव कर पाना इस कंपनी के लिए ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है कंपनी के पास इस कारण। और अगर गाइडेंस कंपनी अचीव कर पाती है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी के नंबर्स में भी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल जाएगी, क्योंकि पिछले 1 साल में जो गिरावट हुआ है वो कंपनी के बिजनेस के कारण ही हुआ है, क्योंकि पिछले 1 साल में बिजनेस में कोई खास ग्रोथ हमें दिखी नहीं है। रेवेन्यू 0% से ग्रो किया है और प्रॉफिट की ग्रोथ रेट मात्र 8% की है। और पिछले 3 साल का CAGR देखोगे तो प्रॉफिट का 3% दिखेगा और रेवेन्यू का 5% दिखेगा। और आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी जो रेलवे के बूम की वजह से बड़ी तेज़ी दिखाई थी, उस तेज़ी की वजह से ही अभी गिरावट दिख रहा है इस कंपनी में, क्योंकि तेज़ी को सस्टेन करने के लिए नंबर्स मैटर करते हैं। और नंबर्स जितनी भी रेलवे कंपनीज़ हैं, मैक्सिमम रेलवे कंपनीज़ ने अच्छे दिखाए नहीं हैं। इसी वजह से हर दूसरे रेलवे कंपनीज़ में 30-40% की गिरावट आप देख लोगे ऑल टाइम हाई से, जिसका पार्ट हमें IRFC भी बनती हुई दिख रही है। तो आई होप आपको गिरावट के कंप्लीट रीज़न समझ आ गए होंगे। बाकी इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर FIs अपने स्टेक स्लाइटली अप कर रही है, DIs के भी स्टेक स्लाइटली हमें अप होते हुए दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना अगर आप IRFC के इन्वेस्टर हैं तो। दोस्तों फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। इसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे, जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है सिटी यूनियन बैंक। हाल ही में दोस्तों सिटी यूनियन बैंक ने 1:3 के रेशो में बोनस की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें हर 3 इक्विटी शेयर के बेसिस पे कंपनी ने 1 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। साथ में ₹2 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इसने डिविडेंड का भी फैसला किया था। अगर आप सिटी यूनियन बैंक के शेयर होल्डर हैं तो इस न्यूज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखना, और अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हैं तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी है दोस्तों इन्फोसिस।
लास्ट ट्रेडिंग सेशन इन्फोसिस की परफॉर्मेंस मॉर्निंग में अच्छा था, फिर उसके बाद लगातार कंपनी में गिरावट ही दिखी। ओपनिंग कंपनी सस्टेन नहीं कर पाई थी। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन अगर इन्फोसिस एडीआर की बात करें तो वहाँ पर भी परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा देखने को मिला नहीं। 1.35% गिरावट के साथ नेगेटिव क्लोजिंग इन्फोसिस एडीआर में भी दिखा। और जहाँ ओपन हुई थी वहाँ से अगर देखोगे तो गिरावट का नंबर 2.74% दिखेगा, यानी कि इस नंबर को सीधा अगर हम डबल कर दें तो उतना गिरावट हमें इन्फोसिस एडीआर में लास्ट ट्रेडिंग सेशन यूएस मार्केट में देखने को मिली है। बट इस बीच में इन्फोसिस से रिलेटेड कुछ खबर भी हमें देखने को मिला है। खबर यह है कि इन्फोसिस ने 7 ईयर का डील साइन कर लिया है फोर्टिस के साथ, और बोल सकते हैं इनके जो पुराने डील्स थे उसको इन्होंने अपग्रेड कर लिया है। तो बेशक बिजनेस से रिलेटेड ये एक अच्छी खबर है, तब जब हर दूसरी आईटी कंपनी हमें काफ़ी परेशान दिख रही है। और साथ में दोस्तों एक और खबर भी है। जेपी मॉर्गन की रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें उन्होंने बताया है कि Q1 को लेकर उनकी एक्सपेक्टेशन इंडियन आईटी कंपनी से कुछ खास अच्छी है नहीं, क्योंकि यूएस डॉलर का जो रेवेन्यू है उसकी जो एस्टिमेट्स थी उसको इन्होंने कट कर दिया है। अब कट किया है और साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि अभी जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हमें देखने को मिल रही हैं उस वजह से क्लाइंट को डिसीजन बनाने में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। तो इस वजह से जो डील साइन होता है उसमें हमें डिले देखने को मिल सकता है। बट उन्होंने ये भी कहा है कि अप्रैल और मई के महीने से छोटा सा इम्प्रूवमेंट हमें ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि अगर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है तो Q1 में डील गेन कितना आईटी कंपनी हमें करती हुई दिखेगी, और जितना ज़्यादा ये नंबर इम्प्रूव होगा उतना अच्छी बात रहेगी हमारी टेक कंपनी के लिए। बाकी इन सारी चीज़ों के बीच में ये एक अच्छी खबर भी दिख रही है कि रुपीस डॉलर के अगेंस्ट फिर से कमज़ोर हो चुका है। इंडिया के लिए खबर नेगेटिव है, बट हमारी आईटी कंपनी के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि इंडिया अभी पाकिस्तान के हिसाब से भी अगर देखोगे तो काफ़ी ख़राब परफॉर्म कर रही है। हमारी करेंसी पाकिस्तान से भी डिप्रिशिएट हो रही है, बट हमारी गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है। बट ना माने भाई, हम तो चलो एज इट इज़ देशभक्त रहेंगे। अब उनको अपने देश का फिक्र नहीं है तो हम क्या ही बोल सकते हैं। चलो, इंडियन कंपनीज़ के लिए ये उतनी अच्छी खबर नहीं है जो बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है, बट जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है उनके लिए ये खबर ज़रूर अच्छी हो सकती है, लाइक हमारी आईटी कंपनीज़। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं इन्फोसिस के रीसेंट परफॉर्मेंस के बारे में। 52 वीक हाई से देखोगे 30.7% की गिरावट ये कंपनी में दिख जाएगी, और इसी पीरियड में बाकी कंपनीज़ को देखोगे तो उसमें भी गिरावट छोटा मोटा नहीं काफ़ी बड़ा ही देखने को मिलेगा। चाहे आप टीसीएस को देख लो, एसएल टेक को देख लो, या फिर इन्फोसिस को ही देख लो। टीसीएस अभी 52 वीक हाई से 37% नीचे है, इन्फोसिस 30% नीचे है, एसएल टेक 35% नीचे है, और वही विप्रो 27% नीचे है। और एलटीएमआईएंट्री का हालत और ख़राब है, 37% नीचे वो भी हमें देखने को मिल रही है। तो हर दूसरी आईटी कंपनी हमें परेशानी दिख रही है, जिसमें इन्फोसिस और टीसीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ का भी नाम आपको दिख जाएगा। और इतनी गिरावट के बाद हमारी इन्फोसिस की वैल्यूएशन के ग्राफ को जब हम देखते हैं तो पिछले 5 साल का ग्राफ अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन अभी लोवेस्ट लेवल पे है, यानी कि थोड़ी सी कंपनी अट्रैक्टिव जोन में ज़रूर जा चुकी है। उसके अलावा 10 साल का ग्राफ अगर देखोगे तो 10 साल के भी ग्राफ के ऑलमोस्ट बॉटम पे इन्फोसिस का करंट वैल्यूएशन हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि 10 साल का जो बॉटम दिख रहा था उस बॉटम के बिल्कुल करीब है। अगर गिरावट का सिलसिला एज इट इज़ कंटिन्यू रहा तो फिर कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो ऑल टाइम लो पे जा सकता है। सॉरी, ऑल टाइम नहीं, मतलब पिछले 10 साल के लेवल के हिसाब से अगर हम देखें तो लोएस्ट लेवल पे जा सकता है। और जब से कंपनी का चार्ट अवेलेबल है तब से लेकर अब तक का देखें तो 2008 का जो वैल्यूएशन था वही सिर्फ करंट वैल्यूएशन से ऊपर रह जाएगा, सॉरी नीचे रह जाएगा। बाकी जितना भी वैल्यूएशन डिप हुआ है वो सबको इन्फोसिस तोड़कर नीचे निकल जाएगी। बाकी चलो, ये सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है, इन्फोसिस के शेयर होल्डर के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना कि वैल्यूएशन इतना ज़्यादा जो गिर रहा है इस वजह से इन्फोसिस थोड़ी अट्रैक्टिव भी बनती जा रही है। और सिर्फ इन्फोसिस ही नहीं, बाकी टेक कंपनी अगर सिचुएशन बेहतर होंगी तो इन्फोसिस और बाकी टेक कंपनी के लिए भी राहत वाली बात होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा और लाइक कीजिए, पहले बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।